ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की विधि बताऊंगा। सोमवार व्रत की उद्यापन विधि, सोमवार की व्रत किस प्रकार से रखने चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव की विशेष पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार या फिर मनोकामना पूरी करने तक सोमवार का सादा व्रत रख सकते हैं। सोमवार व्रत रखने से पहले आप जितने व्रत करने का संकल्प लेते हैं उतने ही सोमवार को व्रत करें, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब सोमवार के व्रत का उद्यापन करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद भगवान शिव को जो पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, उस व्रत को ही उद्यापन कहा जाता है। यानी जैसे आपने 16 सोमवार के व्रत का संकल्प किया है तो 17वें सोमवार को आप संकल्प करके उद्यापन करें। वैसे तो सोमवार का व्रत आप कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन सोमवार के उद्यापन के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष मास के सभी सोमवार को श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत उद्यापन में शिव पार्वती की पूजा के साथ चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। उद्यापन पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए और विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद हो सके तो नए कपड़े धारण करें जिनमें एक सफ़ेद कपड़ा भी हो। पूजा स्थल को गंगा जल से जरूर शुद्ध करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खम्भे के द्वारा चौकोर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और बंदरबान आम के पत्तों से सजाएं। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और साथ में पूजा सामग्री भी रख लें। 8 या हल्दी की रंगोली डालें और उसके ऊपर चौकी या लकड़ी के पटरे को मंडप के रूप में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर से पार्वती की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को स्थापित करें। सबसे पहले आप शुद्ध होकर आप जब पूजा करें तो जल अपने आसपास छिड़कें। ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भ्रम्यन्तार शुचिः। हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छिड़कें। अब पूजा की सामग्री और आसन को भी जल मंत्र के साथ जल छिड़ककर मंत्र शुद्ध कर लें। पृथ्वी मंत्रस्य मेरुः पृष्ठ घसी सुतलम चंद कूर्म देवता आसनम विनियोग है। सामग्री इस प्रकार से है। शिव पार्वती जी की प्रतिमा, चौकी या लकड़ी का पटरा, अक्षत, पान डंडी सहित सुपारी, ऋतुफल, यज्ञोपवीत, रोली, मौली, धूप, कपूर, बत्ती, पंचामृत, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिला हुआ, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला 2, चंदन सफ़ेद और लाल, कुमकुम, गंगाजल, कटोरी, आचमनी, वस्त्र, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले रुपये, चौकिया, लकड़ी का पटरा, केले के खम्भे, केले का तना सहित पत्ता, केले का और आम का पत्ता, ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लें और फिर आप पूजा कराएं। या फिर आप अगर बिना ब्राह्मण के पूजा करना चाह रहे हैं तो आप सामग्री ले लें और सामग्री ले जा करके आप मंदिर पर भगवान शिव की पूजा करें और वहाँ पर चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करना है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस प्रकार मंत्र का जाप कर सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में फिर आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि भगवान को चंदन लगाना है। चंदन लगाना है और माता पार्वती को रोली लगानी है। उसके बाद में भगवान को चावल चढ़ाएंगे, माता पार्वती को, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी को, और फिर उसके बाद में भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे सभी को, शिव परिवार को। उसके बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाने के बाद हम फल चढ़ाएंगे। उसके बाद में आप पान चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे
और उसके बाद में आप भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे, माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करना है और फिर वहीं बैठ करके सोमवार की कथा सुननी है और आरती करनी है। चूरमे का प्रसाद इस दिन बनाया जाता है, भगवान को भोग लगा के सभी में बांटें। सोमवार कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के कोई संतान नहीं थी, वह भगवान शिव की पूजा किया करता था। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन वह पुत्र जो अल्पायु था। साहूकार को यह पता था। उसने अपने साले को बुलाकर लड़के को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में वो जा रहे थे, जिस नगरी में रुके उस नगरी की राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो पर आया था लड़की से शादी करने के लिए वह एकांक्षी कान्हा था। तो क्या हुआ, उस राजा ने और साहूकार की बेटी को देकर उसके साथ ही उस लड़की का विवाह करवा दिया। जब वो लड़का जाने लगा तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लड़की के साथ वो धोखा हुआ था। तो लड़की की चुनरी के पल्ले पर उसने लिख दिया। लिख करके वो चले गए। जब लड़की ने लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को बुलाकर कहा। पिता ने बारात को वापस कर दिया। इधर वह लड़का काशी जी पहुंच गया और काशी जी जाकर के उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे, लड़के की आयु पूरी हुई, उसके सर में दर्द होने लगा। वो अंदर जाके लेटता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा को जब पता चलता है, वो अंदर जाके देखता है तो वो रोने लगता है। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। माता पार्वती ने उसे देखा और कहा कि प्रभु, ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु इतनी थी सो भुगत चुका। माता पार्वती के बार बार विनय करने पर भगवान उसे फिर आयु का वरदान देते हैं। मामा भांजे वहां से वापस आते हैं, उसी नगरी में रुकते हैं जिस राजा की लड़की का विवाह उनके साथ हुआ था। राजा ने उनको पहचान लिया और राजा उनको अपने साथ नगर में ले जाता है, राजमहल में ले जाता है। लड़की देख के खुश हो जाती है। कुछ दिन वहां पर वो रहते हैं। उसके बाद में मामा भांजे अपने नगर के लिए चल देते हैं। उधर साहूकार जो घर की छत पर बैठा था, उसने बोला कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा नहीं आया तो मैं ऊपर से कूद के प्राण दे दूंगा। जब उसे पता चला कि उसका बेटा आ गया है बहू के साथ में, तो वह खुशी खुशी नीचे उतर के आया और उसने अपने बेटे से पूछा कि हे बेटा, ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि किस प्रकार से भगवान शिव ने उनको उनकी आयु बढ़ाई, उनको वरदान दिया। तो उसी समय से सभी नगरवासी यह अचम्मा देख के अचरज में पड़ जाते हैं और सभी उसी दिन से भगवान शिव की आराधना करने लग जाते हैं, सोमवार का व्रत रखने लग जाते हैं। तो इस कथा को सुनने के बाद में आप आरती करें और भगवान का प्रसाद भोग लगाएं और सभी में प्रसाद बांटें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चने, परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं, सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। शादी ना हो रही हो, लड़की की शादी में अड़चन आ रही हो, लड़के की शादी में अड़चन आ रही हो, या संतान का सुख ना मिल रहा हो, तो आप धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, सभी प्रकार की इच्छाओं के लिए व्रत रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।